मेरे मंच पर आने से पहले प्रवक्ता ने मेरे नाम की सार्थकता बताई, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने भाई गुरविंदर जी के नाम की सार्थकता बताई, वाकई वो उसको पूरा कर रहे हैं। चाचा जी की प्रशंसा की, बाकियों की प्रशंसा की, लेकिन उन्होंने अपने खुद के नाम की और खुद की कार्यशैली बताने में कुछ झिझक महसूस की, उसे मैं पूरा करता हूँ। वो हमारे अविनाश जी हैं और जैसा उनका नाम है और वो जैसे इस संस्था से जुड़े हैं, तो अब यह ऑलमाइटी की एक ग्रेस उनके थ्रू कि इस संस्था का अविनाश हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके साथ अविनाश जी जुड़े हुए, इसके साथ श्री अमीर चावला जी जुड़े हैं, उनका परिवार यहाँ उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। उनका नाम इस संस्था को और अमीरी की तरफ लेकर जाता रहेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। हम टेक्निकल फेज में दुनिया में चल रहे हैं और इससे सीखना अपने आप में एक काफी बड़ा चैलेंज है, जो हमेशा मैं किताबों से, पेन से, कागज कलम से जुड़ा रहा और ये साइंस मुझे नई नई चीज सीखने के लिए बाध्य भी कर रही है और मैं इसे छोड़ नहीं रहा हूँ। हमारी कोर्स ई मोड की तरफ जा रही हैं और उसका यही मतलब है कि अब हम कागज को बचाएं और स्क्रीन पर अपनी तैयारियां रखें। तो मैंने उसका भी प्रयास किया और मैं अटका, लेकिन फिर भी मैं वापस अपने जो पंक्तियां मैंने थी उसको मैंने ढूंढ लिया है। रिपब्लिक डे पर उपस्थित आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भारत के वे नायक जिन्होंने हमें अंग्रेजी हुकूमत से आजादी दिलाने में अपनी कुर्बानी दी, देश को ब्रिटिश चुंगल से आजाद कराया, मैं उन सभी को नमन करता हूं। 26 जनवरी भारतीय संविधान का स्थापना दिवस है, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, लेकिन तब देश के पास अपना कोई संविधान नहीं था। संविधान को बनाने का उद्देश्य लोगों को उनके अधिकार दिलाना और देश को चलाने के लिए नियम, कायदे, कानून बनाना होता है। हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे और आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:24 पर इसे देश को समर्पित किया गया। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में आज ही चुना गया। हमारा भारत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र, इसका अर्थ होता है जनता का, जनता के द्वारा शासन। जनता पर कोई जबरन दबाव नहीं डाल सकता। जनता के चुने गए नेता को सत्ता की कुर्सी पर बिठाया जाता है और अगर जनता चाहे तो उसे सत्ता से हटाया भी जा सकता है। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में 284 मेंबर्स की टीम ने तैयार किया, जिसमें 15 महिला सदस्य थी। हमारा संविधान हस्तलिखित है। इसकी जो ओरिजिनल कॉपीज हैं वो हिंदी और इंग्लिश में हाथ से श्री प्रेम बिहारी नारायण राय जादा जी के द्वारा लिखी गई। इसे कोई टाइपिंग या प्रिंटिंग प्रेस में तैयार नहीं किया गया था। जब संविधान बना उस समय इसमें कुल 396 आर्टिकल्स थे। संविधान में अब तक 104 अमेंडमेंट किए जा चुके हैं। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर
प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिल्ली में राजपथ पर ध्वजारोहण किया जाता है। शहीद सैनिकों को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। हमारी जल थल वायु सेना परेड में भाग लेती है। जवानों और बहादुर युवाओं को पदक से सम्मानित किया जाता है। भारत के अनेक प्रांतों के लोक नृत्य और संस्कृति का प्रदर्शन किया जाता है। इस वर्ष दिल्ली में मुख्य अतिथि के तौर पर 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रपतियों को इस अवसर पर आमंत्रित किया गया है। आजादी मिलने और संविधान लागू होने के इतने वर्षों बाद भी आज भारत अपराध, भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसी समस्याओं से लड़ रहा है। भारत को जब तक हम इन समस्याओं से बाहर नहीं निकालेंगे तब तक स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा नहीं होगा। हम सभी को इन समस्याओं को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। एक होकर प्रयास करने के, सर्वश्रेष्ठ और विकसित भारत निर्माण करने के प्रयत्न को हमें लगातार करना होगा। भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट सिरसा साल 2004-5 से इस मार्ग पर मजबूती से कदम बढ़ा रही है। एलनाबाद, रानिया, डबाली, सिरसा शहर आपकी लगन में मेहनत के गवाह हैं। 336 बिछड़े परिवारों को उनके देश भर में दूर दूर तक परिवारों से जाकर जोड़ने का काम किया है, जो कश्मीर से कर्नाटका तक सभी आपके एहसानमंद है। 8 एम्बुलेंस के द्वारा 6000 से ज्यादा जिंदगी बचाई जा चुकी हैं। 2 आश्रम बनाकर 300 से ज्यादा जिंदगियों को प्रतिदिन रोटी, कपड़ा, मकान, मेडिसिन, डॉक्टर, नर्स देकर पुण्य कमाया जा रहा है। 1.5 दर्जन ब्लड कैंप होस्ट किए जा चुके हैं। एक नए स्कूल को शुरू करने का संकल्प अब अमली जामा लेने को तैयार है। स्वच्छता अभियान, हरियाली को बढ़ावा, ऐसे अनेक अन्य कार्य हैं जो आपके सौजन्य से, सहयोग से सिरे चढ़ाए जा रहे हैं। मैं आपको इस कामयाबी की मुबारकबाद देता हूं। मैं महान नेताओं और स्वतंत्र सेनानियों को एक बार फिर से नमन करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।